बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, आज मैं आपके सामने ये जो वीडियो रखने लगा हूँ तो ये इसको कहते हैं किकर। ये बड़ी मशहूर चीज़ है जिसको बबूल कहते हैं फ़ारसी के अंदर। तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जब मिसवाक की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह दांत जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ साफ़ हो जाते हैं। और नंबर 2, ये वुड वर्कस के अंदर इसकी लकड़ी जो है वो बड़ी इस्तेमाल की जाती है किकर की। लेकिन चूँकि आज का मेरा जो मौजू है वो मैं आपको खुम्मस बबूल के मतलब, खुम्मस बबूल जो है वो किकर है। तो खुम्मस बमाना 5 चीज़ें, ये फ़ारसी का और अरबी का लफ्ज़ है। तो ये याद रखें, इसकी 5 चीज़ें आपने लेनी है। पहले नंबर पर ये जो डोडी होती है, मैं एक डोडी जो है वो उतार के तो ये कैमरे के सामने करता हूँ। ये वाली डोडी, ये डोडी जब बनती है तो एक तो ये डोडी लेनी है। उसके बाद इसका फिर आपने वो फूल लेना है, ये वाला जो है फूल आपने लेना है। 2 चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद आपने इसकी ये जो लौंग है वो आपने लेनी है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। और चौथे नंबर के बाद जब ये फूल बनेंगे, फूल के बाद तो जैसे ये फूल जो है ये ख़त्म होगा तो इसकी जगह पर वो एक फली लगेगी जी, जिसको किकर की फलियां वगैरह कहते हैं। तो वो फली लेनी है जिसके अंदर अभी बीज ना पड़ा हो, दूधी फली वगैरह हो। वो दूध वाली कच्ची फलियां जो है वो भी आपने ले लेनी है। ये तकरीबन कितनी चीज़ें होगी? 4 चीज़ें हो गई हैं। और 5वीं चीज़ जो है खुम्मस बबूल जिसको हम कह रहे हैं, जो किकर का जो सकड़ा है ना, वो आपने काले वाला ऊपर से पहले उतार लेना है। और उसके बाद इसके अंदर नीचे से जब सफ़ेद जो छिलका है, गोदा जिसको आप बोल सकते हैं, वो जब निकलेगा तो वो आपने लेना है। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन शाह साहब किबला, ये कितनी चीज़ें हो गई हैं? 5 चीज़ें। इसको कहते हैं खुम्मस बबूल, यानी कि किकर के वो 5 हिस्से, 5 चीज़ें जो है वो आपने लेनी है। और लेकर आपने इनको साया के अंदर खुशक करें। जब ये खुशक हो जाएं तो अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद तो फिर आपने क्या करना है, इनकी चाहे तो आप सफ़ूफ़ रख लें, चाहे तो आप इनकी गोलियां बना लें। अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत कर लें तो ये जो बोर्ड का दूध वगैरह होता है उसके अंदर इन चीज़ों को आप तर कर लें। और तर करने के बाद आप इनको खुशक करें। खुशक करने के बाद जितनी ये चीज़ें हैं उतनी इसके अंदर कूज़ा मिश्री आप डाल सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा ही बाकमाल माशाल्लाह एक मरकब बन जाएगा खुम्मस बबूल। और ये वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमारा मसाना कमज़ोर है, हमें पेशाब के कतरे आते हैं, नमाजी हज़रात हैं हमारे जो बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनको कतरा आता है मसाना कमज़ोर हो जाने की वजह से, या ज़कावत हिस्स होती है, या जरियान का मसला होता है। हत्ता कि अगर हल्की फुल्की कमज़ोरी हो तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल करने से वो दूर हो जाती है। और फिर सूरत इंजाल के जो मरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। तो ये बड़ा कमाल का एक मुरक्कब बढ़ता है। तो इसकी खुराक तकरीबन 1 माशा से लेकर 2 माशा जो है वो नीम गर्म दूध के साथ अगर सुबह शाम इस्तेमाल की जाए तो अल्लाह ताला के फजल करम से इन तमाम अमराज का जो है वो कला कमा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पीर सैयद मुर्तज़ा शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया आज मेरे माशाल्लाह आप नवाब बने हैं, मेरे साथ हैं, मेरी हेल्प फरमा रहे हैं। तो इनकी बरकत की वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र खिज़र ता फरमाए और अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे दोस्त जनाब मोहम्मद मलिक ज़मान साहब जो हैं वो भी मावन साबित हो रहे हैं वीडियो में, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर ता फरमाए।
और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मुसलमानों को सेहत अजला व कामला अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।